चोर गली से बाप बैठा बीजेपी में और बेटे से कह दिया तू ऐनक लगा ले। अब हम आंधे नहीं है। इसी विधानसभा से आता हूँ जहाँ ऐसा हाल था कि एक तानाशाह के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, सिर्फ इस डर से कि आज इनके खिलाफ कोई बोला, किसी ने हक की आवाज उठाई तो उसको जेल में बंद करवा देंगे, उसका काम धंधा बंद करवा देंगे। एक ऐसा आदमी जो पूरी कौम पर ये रखवाली रखने का काम करता था कि किसी का बच्चा ढंग से पढ़ तो नहीं रहा है, किसी का काम धंधा, किसी का रोजगार ढंग का चल तो नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कोई आदमी 2 पैसे कमा लेगा, कोई गरीब का बच्चा पढ़कर हमारी नस्लों के सामने चुनौती पेश तो नहीं कर देगा। उसका काम, उसका धंधा बर्बाद करने की पूरी ताकत लगा के कोशिश करते थे और सैकड़ों उदाहरण हमारी विधानसभा में हैं जिनके कारोबार उन्होंने सिर्फ इस डर की वजह से चौपट किए कि कहीं हमारे बच्चों के सामने ये चुनौती बनकर खड़े ना हो जाए, उनके सामने चुनाव ना लड़ ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलाके के जिम्मेदार लोग हो आप, पूरी मेवात एक इलाका है और चौधरी आफ्ताब साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपको न विधानसभा का नेता नहीं, इस इलाके ने मेवात का और इस 36 बिरादरी का नेता आपको चुनने का काम किया है। चाहे फिरोजपुर झटका हो, चाहे कामा हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे तिजारा हो, चाहे पुनाना हो, चाहे मुंह हो, ताउड़ हो, चाहे फरीदाबाद एनआईटी हो। पिछले दिनों एनआईटी से मेरे पास फोन आ रहा था, वहां के इलाके के लोग कह रहे थे कि हम किसी नेता को अगर वोट देंगे तो चौधरी आफ्ताब अहमद अगर कहेंगे तो हम उस नेता को वोट देंगे। ये ताकत और मान सम्मान इलाके के लोगों ने आपको दिया है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मैंने चुनाव की शुरुआत की, चौधरी आफ्ताब अहमद साहब के पास आया मैं, आपने कहा बेटा मैं नई तरह की राजनीति का खुद बड़ा वकील रहा हूँ, आप संघर्ष करिए। आपने मेरी मदद भी की, लेकिन जब कांग्रेस से मुझे सिंबल नहीं मिला तो मैं चौधरी आफ्ताब साहब के पास गया। मैंने आपसे कहा कि सिंबल नहीं मिला, क्या करूं? आपने मुझे इतना कहा सिर्फ कि मुख्तार ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे गले लगा लिया, मुझे सिर्फ एक बात कही, बेटा मेरी दुआएं तेरे साथ है, जो तेरे मन में आए वो काम कर। आपकी दुआ मेरे साथ थी चौधरी आफ्ताब अहमद जी, आपकी दुआ मेरे साथ थी। आपने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा आप इस कौम के लिए, उस इलाके के लिए लड़ाई लड़ने की सोच रहे हो जिस इलाके में उन तानाशाहों के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। मेरी दुआएं आपके साथ है, आपकी दुआओं की नतीजा, आपकी दुआओं की बरकत ये हुई कि उस तानाशाह को घुटनों के बल लाने का इस आदमी ने काम करके दिखाया। आपसे इसलिए कहने आया हूं वहां से चलकर कि वो लोग जो इस कौम को 16 साल से चौधर और चौधरी के नाम पे बहकाते आए हैं, उनकी सच्चाई आपको बताने आया हूं कि जब तिजारा में चले जाते हैं तो वो बसपा का झंडा उठा लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है नूह में तो बीजेपी का झंडा उठा लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है अपने फायदे के लिए कांग्रेस का झंडा उठा लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो सपा का झंडा उठा लेते हैं। साथियों, ये कौम के हमदर्द नहीं है, वरना कौम के हमदर्द होते तो आज टिकट ना मिलने पे नहीं छोड़ते, और अभी भी नहीं छोड़ा, अभी भी छोड़ा नहीं है। चोर गली से बाप बैठा बीजेपी में और बेटे से कह दिया तू ऐनक लगा ले। अब हम आंधे नहीं है।